आज की कहानी एक प्रेम कहानी है जिसका टाइटल है बरसात। उस शाम फिर बड़ी ही चालाकी से फिर से यीशु ने मेरा हाथ छुड़ाया और बड़े रुबाब से फलों की उस दुकान में घुस गया जहाँ कोई हर रोज बड़े प्यार से उसे एक चॉकलेट देता था। ऐसा वह रोज करता था। हालांकि मुझे फलों वाले चाचा के अलावा वहाँ कभी कोई नहीं दिखा, लेकिन यीशु हमेशा उस लड़की के बारे में बात करता जो उसे रोज एक चॉकलेट देती थी। खैर, बस आ गई थी और काफी देर से बस स्टैंड पर इंतजार करते करते मेरे पैर भी थक गए थे। मैंने यीशु को आवाज लगाई। अंदर से यीशु दौड़ता हुआ आया और रोज की तरह मुझे अपने अंदाज में चॉकलेट दिखाते हुए बस में चढ़ गया। हर बार उसके इस तरह से चॉकलेट दिखाकर मुझे चिढ़ाने पर मैं मुस्कुरा जाता और अनायास ही पीछे मुड़कर फलों की उस दुकान में किसी को खोजने की कोशिश करता। लेकिन न जाने क्यों हर रोज की तरह फलों वाले चाचा के अलावा मुझे कोई वहां नजर नहीं आता। लगभग 2 साल पहले का वह दिन जब यीशु, मैं और नीतू खुशी खुशी नीतू के घर से आ रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार वाला ट्रक हमारे सामने आ गया। मुझे कुछ समझ आता तब तक हमारी कार पलटकर रोड की दूसरी साइड पर चली गई थी। 2 दिन बाद जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने माँ से नीतू और यीशु के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यीशु पास वाले वार्ड में है और अब ठीक है। और मेरे नीतू के बारे में पूछने पर माँ फूट फूट कर रोने लगी। बताओ ना माँ, नीतू कहाँ है? आंसुओं की बूंदों ने तब तक मेरी आंखों को भी घेर लिया था। माँ कुछ भी नहीं बोल पाई। मुझे नीतू के साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। अभी कल ही तो कह रही थी माँ ने नई सिल्क की साड़ी दी है सालगिरह पर और मेरे लिए कुछ नहीं दिया। मैंने नाराजगी जताते हुए कहा था, आपके लिए मुझे दे दिया है ना मेरे बुद्धू। मेरे गालों को खींचते हुए उसने बड़े प्यार से कहा था, कितना बदनसीब हूँ मैं, आखिरी बार नीतू को देख भी नहीं पाया। यह सोचकर मैं फूट फूट कर रोने लगा था। पापा चॉकलेट! यीशु की आवाज सुनकर मेरा ध्यान टूटा। आंटी ने कहा है पापा को भी खिलाना, यीशु ने कहा। मैं बस मुस्कुरा दिया। आज जब घर आया तो माँ फिर मुंह फुलाकर बैठी थी। अपने लिए ना सही पर कम से कम यीशु के लिए तो शादी कर लो, माँ ने कहा। यीशु को संभालने के लिए आप सब हो ना माँ, फिर दूसरी शादी की क्या जरूरत? कहकर मैंने हमेशा की तरह बात को टाल दिया। यीशु के लिए माँ की जरूरत मुझे भी लगती थी, पर मैं हमेशा यही सोचता था कि क्या कोई और यीशु को उतना प्यार दे पाएगा। खैर, माँ की बातें सुनते सुनते हमने खाना खाया। अगले दिन यीशु को स्कूल छोड़कर जब मैं ऑफिस आया तो बारिश शुरू हो चुकी थी। आज के दिन भर बारिश हुई और शाम तक लगभग पूरे बाजार में पानी भर गया था। ऑफिस बंद हो गया था, लेकिन बारिश बंद होने का इंतजार करते करते 1 घंटा होने को आया था। पास की एक दुकान से मैंने रेनकोट खरीदा और यीशु को लेने स्कूल की तरफ निकला, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले नाले की वजह से आगे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद था। मैंने यीशु के स्कूल में फोन किया तो पता चला सारे बच्चे स्कूल से जा चुके हैं और यीशु भी उन्हीं के साथ स्कूल से निकल गया। कहाँ गया होगा? थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकता था? मुझे यीशु की चिंता हो रही थी, लेकिन साथ ही उस पर गुस्सा भी आ रहा था। नाले में इतना पानी आ गया था कि निकलना मुश्किल था। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजाने नंबर से कॉल आया। मैंने रिसीव किया तो सामने से किसी लड़की की आवाज आई।
यीशु दुकान पर आ गया है, आप चिंता मत कीजिएगा। सामने से आवाज आई, कौन सी दुकान पर और आप कौन बोल रही हैं? मैंने पूछा। चॉकलेट वाली आंटी, उसने इतना कहा और कॉल कर दिया। लेकिन मैं लेने जाने वाला ही था। आज थोड़ा लेट हो गया तो अकेले निकलने की क्या जरूरत थी? उसे कुछ हो जाता तो? एक के बाद एक मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे। खैर, मैं दूसरे रास्ते से होते हुए बस स्टैंड पहुंचा। आज भी दुकान पर फलों वाले चाचा ही खड़े थे। यीशु यहाँ है क्या चाचा? आज मैं पहली बार चाचा से बोला था। उन्होंने अंदर देखते हुए आवाज लगाई, पिया, यीशु के पापा आए हैं, यीशु को भेजो। मेरी आवाज सुनकर अंदर से यीशु दौड़ता हुआ आया। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बरसों बाद यीशु से मिल रहा था। अकेले आने की क्या जरूरत थी? मैं आ रहा था ना। मैंने यीशु को गोद में उठाते हुए बोला। तभी पीछे से आवाज आई, लीजिए, आप भी सर पोंछ लीजिए, गीले बालों में सर्दी बड़ी जल्दी बैठती है। मैंने पीछे देखा। घुंघराले बाल जैसे बारिश के बादल जमीन पर उतर आए हों, आंखें जैसे कुछ कहना चाह रही हों, होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हो। पटियाला सूट में मैंने पहली बार यीशु की चॉकलेट वाली आंटी को देखा। हाथ में टैवल लिए उसने फिर कहा, सर पोंछ लीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। नीतू भी तो मुझे यही कहती थी। हर बारिश में मुझे उसके साथ भीगना अच्छा लगता था, लेकिन वह सर्दी का बहाना कर कि पहले तो टाल देती, लेकिन बाद में मुझे भीगता देख खुद भी आ जाती और कहती, आप कहीं तो आग में कूद जाएं, यह तो सिर्फ बारिश है। और मैं मुस्कुराकर कहता, जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। लेकिन जिंदगी के 20 सफर में ही वह मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अगर यीशु ना होता तो मैं भी कब का उसके पास चला गया होता। सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गए। लो, हो गया ना जुकाम, देखो, आंखों में से पानी आ गया। मैं मुस्कुराया और मेरे साथ वो भी। नीतू के जाने के बाद आज मैं पहली बार इस तरह मुस्कुरा रहा था। घर आने के बाद भी मैं पिया के बारे में ही सोच रहा था। तभी माँ कमरे में आई। यीशु किसी पिया आंटी के बारे में बात कर रहा था। ये पिया कौन है? माँ ने उत्सुकता से पूछा। कोई नहीं है माँ, अब आप सपने बुनना शुरू मत करो, कहकर मैंने माँ की बात को टाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे बारे में नहीं तो कम से कम यीशु के बारे में सोचो। इतना कहकर माँ चली गई। मैं रात भर यीशु और पिया के बारे में सोचता रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या यीशु को एक माँ का प्यार दे पाएगी। अगले 2 दिनों तक पिया मुझे हमेशा की तरह दिखाई नहीं दी, लेकिन एक दिन वह मुझे मेरे ही ऑफिस के पास एक कोचिंग के पास दिखी। मैंने जाकर पिया से बात की तो पता चला कि वह इसी कोचिंग पर यूपीएससी की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। बहुत जल्दी हमारी दोस्ती हो गई और पता नहीं चला दोस्ती कब प्यार में बदल गई। हम दोनों को एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। हम घंटों एक दूसरे के साथ यीशु और उसके साथ अपने भविष्य के सपने बुनते और वक्त के साथ हमने भी एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लिया। पिया अपने पिता से बहुत लाडली थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी को उसकी वजह से कोई भी ठेस पहुंचे। लिहाजा एक दिन पिया ने मेरे बारे में अपने पिताजी से बात करने का फैसला किया। पिया के पिताजी नहीं चाहते थे कि पिया पहले से शादीशुदा किसी ऐसे इंसान से शादी करे जिसके साथ उसके 5 साल के बेटे की जिम्मेदारी हो। पिया के पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मैंने कल पापा से अपने बारे में बात की। आज मिलते ही पिया ने कहा। फिर क्या कहा पापा ने? मैंने डर और उत्सुकता से पूछा। उन्होंने यह रिश्ता मंजूर नहीं है।
वे नहीं चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे आदमी से शादी करूं जिसके साथ उसकी 5 साल की बेटी की जिम्मेदारी हो। फिर तुमने क्या फैसला किया? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, जैसा कहना चाह रहा हूं कि अब मुझे इस राह पर तुम भी मत छोड़ के चले जाना। एक बार मैं पापा के लिए तुम्हें भूल सकती हूँ, पर ईशु को नहीं। अब वो मुझ में अपनी माँ को ढूंढता है। मैं उसके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती। आज शाम माँ की आंख में आंसू थे, इसलिए नहीं कि उन्हें एक बहू मिल गई थी, बल्कि इसलिए कि ईशु का हाथ थामे उसे पिया में नीतू नजर आ रही थी। 5 साल बाद हमारा शहर बन रहा था। बस स्टैंड को तोड़कर स्मार्ट बस स्टैंड पर थी। नए बस स्टैंड की जिद में चाचा की वह दुकान भी थी जहां कभी मैं बस का इंतजार किया करता था। बस स्टैंड पर हाथ, ठेला और फलों की दुकान लगाने वाले सभी लोग कलेक्टर के इस फैसले पर नाखुश थे और कलेक्टर से इस बारे में बात करने के लिए चाचा की दुकान के सामने जमा थे। कुछ नहीं होने वाला, चाचा खुद ही अकेले में अपनी दुकान में बड़बड़ाए जा रहे थे। ये नेता और अमीर लोग गरीबों का सब कुछ छीन लेते हैं, उनकी बिटिया भी कहकर चाचा की आंखें भर आई। तभी एक लाल बत्ती की सफेद गाड़ी से एक लड़की उतरी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सरकार इस जगह आपके लिए पक्की दुकानें बनाकर देगी, कलेक्टर साहिबा ने गाड़ी से उतरते ही कहा। जोरदार तालियों के साथ सभी ने कलेक्टर साहिबा का अभिवादन किया। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन, बाय।